दोस्तों यहाँ पे टाइम हो रहा है और अभी हमने ट्रेड वगैरह बना लिया है और यहाँ पे आप पहले टाइम देख लीजिएगा, ठीक है। अपना 9:52 हो रहा है और 14 मई को, ठीक है। 14 मई का ट्रेड है अपना। और अभी फ़िलहाल यहाँ पे ग्रीन दिखा रहा है, लेकिन इससे वैसे हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन आज का जो मेरा थोड़ा ट्रेड लेने का था वो कहीं ना कहीं जो मेरा सेटअप का रूल था उसको मैंने कहीं ना कहीं ठीक से फॉलो किया है। और मैं जो पहले कहीं ना कहीं मैं गलतियाँ कर रहा हूँ उसको मैंने थोड़ा कल थोड़ा बहुत, मैं पूरा नहीं बोलूँगा, थोड़ा बहुत मैंने वहाँ पे अपना चेक किया कि मैं कहीं ये जो गलतियाँ कर रहा हूँ कहीं मेरे से बड़ी गलती ना हो जाए। इस वजह से मैंने थोड़ा वहाँ पे अपना जो एनालिसिस है वो पीछे का जो देखा और उसके अकॉर्डिंग मैंने थोड़ा वेट किया यहाँ पे। क्योंकि देखा जाए यहाँ पे तो मैं आपको जो मैंने सेल किया वो मैं आपको बाद में बताऊँगा, लेकिन पहले मैं आपको इधर जो मैंने वेट किया है और कहाँ पर सेल किया है वो तो आपको यहाँ पे ओरिजेंटल लाइन की वजह से यहाँ पे दिख ही रहा होगा। मैं आपको थोड़ा, चलो ठीक है, ये चार्ट अपना हो गया इतना बड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं कल मार्केट ने यहाँ पे अच्छा खासा टाइम दिया, ठीक है। यहाँ पे अच्छा खासा होल्ड भी किया है, लगभग लगभग देखा जाए तो यहाँ पे 2 घंटे के आसपास, 2 ढाई घंटे के आसपास यहाँ पे मार्केट मतलब यहीं का यहीं इसी रेंज में रहा था। तो मेरा यहाँ पे क्या था कि मतलब किसी भी साइड में नहीं था। देखो अच्छा गैप अप या अच्छा गैप डाउन खुल जाता तो वो बात अलग थी, लेकिन मार्केट को ज़्यादा गैप अप नहीं खुला था, नॉर्मल एक फ्लैट ही मार्केट था। तो इस वजह से फिर मैंने यहाँ पे क्या थोड़ा वेट करना है ठीक समझा। और कहीं ना कहीं जो मेरे सेटअप है या जो भी है, मैं जिस हिसाब से ट्रेड करता हूँ उसके अकॉर्डिंग मेरे को वैसे भी 9:20 तक तो वैसे भी वेट करना होता है। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, ज़्यादातर गलतियाँ मेरी यहाँ पे हो रही है कि मैं जैसे ही मार्केट ओपन होता है तो मैं फर्स्ट वाली कैंडल में मतलब 9:18, 19 पे 20 पे मैं ट्रेड बना रहा हूँ। ज़्यादातर मैं पीछे यही कर रहा हूँ, जिसमें कि मेरे को कुछ ज़्यादा जहाँ पे ट्रेड मेरा सही जाता है तो वहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है। लेकिन अगर मेरा ट्रेड रॉन्ग जाता है तो फिर वहाँ पे वैसा ही लॉस भी देखने को मेरे को मिल जाता है। तो ये क्या गलतियाँ बार बार हो रही है और इन्हीं की वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा जो अपना सेटअप है उसको हम अगर उसमें फिर अगर लॉस होगा तो कहीं ना कहीं हम उसको रॉन्ग ही समझेंगे, गलत ही समझेंगे कि सेटअप हमारा काम नहीं कर रहा है, ठीक है। क्योंकि अपने आप को गलत बताना बहुत कम है, क्योंकि हम हमारी गलतियों को जो हम समझ रहे हैं तो वो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन ज़्यादातर हम क्या करेंगे, फिर सेटअप पे थोड़ी ज़्यादा ही हमारा फोकस रहेगा। जैसे कि हम कोई भी ट्रेड लेते हैं और जैसे कि हम मार्केट वाले डाउन साइड में जा रहा है, लेकिन हमारा अगर एक बार मन बन जाता है कि नहीं कॉल की साइड में जा सकता है, ठीक है। मार्केट जबकि डाउन साइड में जा रहा है लेकिन हमारा मन बन गया कि नहीं मार्केट ऊपर जा सकता है, तो फिर हम क्या करते हैं वहाँ पे चाहे कैसा भी मार्केट की डाउन जा रहा हो, लेकिन हम क्या करते हैं कॉल की अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं कि कहीं ना कहीं मार्केट को अप साइड वाली अपॉर्चुनिटी मिल जाए। और देखो मार्केट ऐसा करता भी है, वैसे ही कुछ कैंडलें भी बनाता है जिससे हमें लगता है कि हाँ अब यहाँ से मार्केट रिवर्स होने वाला है और हमारा जो व्यू था उसी के अकॉर्डिंग मार्केट जाने वाला है। लेकिन कुछ और ही होता है उसके बाद में, ट्रेड लेने के बाद में फिर कुछ और ही होता है, वो आपको भी अच्छे से पता है। आप अगर मार्केट में आपने टाइम दिया है, थोड़ा बहुत भी अगर टाइम दिया तो आपको अच्छे से पता होगा। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए फिर हम क्या करते हैं, लास्ट में जब हमारा लॉस होता है तो प्रॉफिट होता है तो हम अपने आप को मतलब शाबाशी देते हैं कि हमने अच्छा प्रॉफिट कर लिया। लेकिन जब लॉस होता है तो हम क्या करते हैं, ज़्यादातर जो अपना हमारा जो सेटअप है, अगर हम सेटअप पे काम नहीं कर रहे तो फिर तो बात ही अलग है। उसका तो कोई रीज़न ही नहीं, हम अपने आप से बता ही नहीं सकते कि किस रीज़न से लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ। लेकिन हम अगर सेटअप पे काम कर रहे होते हैं तो फिर वहाँ पे लॉस होता है तो हम क्या है, कहीं ना कहीं जो ब्लेम है जो अपन जो सेटअप है जिस पे काम कर रहे हैं उस पे डालने लगते हैं कि हाँ नहीं यार ये सेटअप ने काम नहीं किया, इसमें तो मेरी तो कोई गलती थी नहीं थी, मैंने तो एंट्री बनानी थी एंट्री बना ली, लेकिन सेटअप की कोई गलती थी। तो कहीं ना कहीं हम सेटअप के रूल को नहीं मान रहे और फिर बाद में ब्लेम भी सेटअप पे डाल रहे हैं, तो फिर वो कहीं ना कहीं गलत है, बहुत ही गलत है, ठीक है। और जो मैंने जैसे कि कल किया था उससे पहले मैंने 1-2 दिन तक जो बाइंग वगैरह किया था वो कहीं ना कहीं मेरे लिए मेरे को लग रहा है कि या तो मेरे को ट्रेडिंग मतलब ट्रेडिंग कुछ टाइम के लिए बंद कर देनी चाहिए, या फिर मेरे को जो मैं अभी जो कर रहा हूँ जिस टाइप से ट्रेड वगैरह वो कहीं ना कहीं मेरे को बड़ा लॉस दे सकती है, ठीक है। तो इसी रीज़न से मैंने यहाँ पे क्या है कि मैंने पहला ऑप्शन मेरे पास ये था कि मैं ट्रेड बंद कर दूं कुछ टाइम के लिए, ठीक है, 1-2 दिन का रेस्ट ले लूं। और या फिर ऑप्शन ये था कि मैं वेट करूं और अच्छे से जब मेरा को कन्फर्मेशन मिल जाए उसके बाद में मैं अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट करूं, ठीक है। ये 2 ही ऑप्शन थे, तो उनमें से मैंने सेकंड वाले ऑप्शन को चूज़ किया कि भाई हाँ ठीक है आराम से वेट करेंगे और जब हमें अगर कन्फर्मेशन मिल जाएगा तो उसी के बाद में हम ट्रेड लेंगे, ठीक है। तो मैंने उसी के अकॉर्डिंग आज यहाँ पे वेट किया और मैंने लगभग यहाँ पे अपना 9:30 वाली कैंडल के लास्ट क्लोजिंग पे जो आपको यहाँ पे ओरिजेंटल लाइन खींच रखी है मैंने 54,930 के आसपास में मैंने यहाँ पे ट्रेड अपना बनाया है, ठीक है। और हालांकि हमारे से अभी मार्केट जहाँ से एंट्री बनाया उससे लगभग अपना आप यहाँ पे देख लीजिए, काउंट कर लीजिए, 50 से 1 पॉइंट ऊपर चल रहा है। लेकिन कहीं भी के हमें मतलब हमारा जो ऑल ओवर पीएनएल अभी दिखा रहा है वो कहीं ना कहीं ग्रीन में ही दिखा रहा है, ठीक है। तो ये प्रॉफिट लॉस तो चलता रहेगा, इससे हमारे कोई लेना देना है नहीं। हमें लेना देना है तो सिर्फ जो शाम को जो पीएनएल हमारा होगा वो रेड में होगा या ग्रीन में होगा उसके लिए है। और जो हमारा व्यू था और जो हमने वेट किया, जिस हिसाब से वेट करने के बाद में जो हमें कहीं ना कहीं जो डायरेक्शन मिली है उसी के अकॉर्डिंग हमने ट्रेड लिया है। अब हम किसी पे ब्लेम नहीं लगा सकते, अब हम आराम से सेटअप पे ब्लेम लगा सकते हैं कि हाँ कहीं ना कहीं यहाँ पे हमने सेटअप में
सेटअप का ही कहीं ना कहीं रॉन्ग हुआ है, ठीक है। और जो कल का है, कल हमारा लॉस हुआ था, अच्छा खासा लॉस हुआ था। कल का आपने वीडियो देख लीजिए, उसमें आपको चाहे ग्रीन दिख रहा है, प्रॉफिट दिख रहा होगा, लेकिन वो किस वजह से हुआ, कैसे हुआ, और जो हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग जो ट्रेड है उनमें हमारा क्या हुआ, उसमें ऑल ओवर हमारा लॉस हुआ था। बाकी हमने बाइंग की वजह से कल प्रॉफिट किया था, तो वो हम प्रॉफिट काउंट नहीं करेंगे। उस प्रॉफिट को ऑल ओवर जो लास्ट में मैं आपको पूरे महीने का पीएनएल भी दिखाऊंगा, तो उसमें वो प्रॉफिट नहीं काउंट किया जाएगा। सिर्फ हमारा जो सेटअप के अकॉर्डिंग हमने काम किया था, उसी के अकॉर्डिंग जो भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा लास्ट में, महीने के लास्ट में, तो वही काउंट किया जाएगा, ठीक है। और उस चीज़ को ध्यान भी रख लेना, अगर आप मेरा पीएनएल देखने में इंटरेस्ट हो और लास्ट में अगर देखना चाहो तो देख लेना, लेकिन उस चीज़ को भी काउंट कर लेना, मैं कहीं ना कहीं उसको माइनस में निकालूंगा, ठीक है। और आज का हमारा व्यू ये था, और आज को मार्केट को लेकर भी यही था, और कहीं ना कहीं जो यहाँ पे होल्ड किया मार्केट, ठीक है, तो उसकी वजह से मैं यहाँ पे थोड़ा वेट कर रहा था कि कहीं ना कहीं मार्केट अप साइड का मूव भी दे सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, कुछ जैसे ये कैंडल अच्छा सा बना और डाउन साइड में, तो कहीं ना कहीं मेरा यह है कि यहाँ पे जो भी होंगे कॉल बाई करके बैठे होंगे, हालांकि ज़्यादा नहीं होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उनके स्टॉप लॉस वगैरह राइट होंगे, और फिर मार्केट यहाँ पे डाउन जा सकता है। इसी इन सभी चीज़ों को देखते हुए मैंने यहाँ पे ये अपना पुट साइड को, मतलब ये भी है, पुट साइड का ट्रेड लिया और कॉल को यहाँ पे सेल किया, ठीक है। और कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पे जो राउंड लेवल है अपना 55,000, तो इसका यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे रेजिस्टेंस ही ले रहा है रेगुलर। और यहाँ पे ये देखो, हो सकता है यहाँ पे कहीं ना कहीं ये ऊपर भी टाया होगा, जैसे यहाँ पे अभी 55,000 से ऊपर यहाँ पे होल्ड कर रहा था, तो मेरा पहला तो यही था कि यहाँ पे कहीं ना कहीं होल्ड किया होगा, और नीचे भी यहाँ पे सभी को सपोर्ट दी कि आज जितना टाइम मार्केट ने यहाँ पे स्पेंड किया है, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे बहुत सारे ज़्यादातर कॉल बाई करके बैठे होंगे, तो उनका सबका स्टॉप लॉस हिट होगा। यही मेरा तो कुछ ऐसा ही था, छोटा मोटा व्यू, और इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे अभी ट्रेड मैंने लिया है, ठीक है। बाकी हमारा प्रॉफिट जो भी है 1100-1200 भी चला गया था, और अभी यहाँ पे देखा जाए तो कोस्ट टू कोस्ट भी आ गया 100, 200, 300 जो भी चल रहा है, कुल मिला गया चल रहा है, ठीक है। और हालांकि अभी क्या है, ये थीटा डीके की वजह से यहाँ पे हमें प्रॉफिट दिख रहा है। बाकी हमारा जो हमने ट्रेड लिया है उसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पे हमारे जो इंडेक्स के हिसाब से तो हमारे यहाँ पे लॉस ही चल रहा है पॉइंट के हिसाब से। बाकी जो हमारा प्रीमियम है उनका कहीं ना कहीं वो डाउन जा रहे हैं, तो उसकी वजह से मैं यहाँ पे ऊपर ग्रीन दिख रहा है। बाकी मैं आपको जो भी होता है शाम को क्लियर करता हूँ कि शाम को हमारा ऑल ओवर जो ग्रीन रहता है या रेड रहता है, प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, जो भी है क्लियर कर दूंगा आपको शाम को, ठीक है। बाकी आपको वीडियो वगैरह अच्छा लगे तो आप लाइक कमेंट कर सकते हो। सो दोस्तों, अभी टाइम हो रहा है 3:16 और जस्ट मार्केट यहाँ पे क्लोज होने वाला है, तो सम भी हमारा पोजीशन वगैरह क्लोज करने वाले हैं, तो मैं आपको ऑल ओवर इधर दिखा देता हूँ। अभी मार्केट मतलब मार्केट तो वैसे लेट क्लोज होगा, लेकिन हमारी पोजीशन वगैरह है वो कट जाएगी, ठीक है, 2 मिनट बाद में। और मैं आपको इधर दिखा देता हूँ। हमने यहाँ पे आज थोड़ा वेट किया और आराम से उसके बाद सेल किया। अगर हम वेट नहीं करते, डायरेक्ट भी सेल करते तो हमें अच्छा प्रॉफिट होता है, लेकिन देखो हमें प्रॉफिट से मतलब नहीं है, हमें रेगुलर प्रॉफिट से मतलब है। कहीं ना कहीं हम ऑल ओवर प्रॉफिट में हो, इससे मतलब है, ठीक है। तो मेरे को वहाँ पे क्या, मैं जो रूल के अकॉर्डिंग मैं काम भी नहीं कर रहा था कुछ टाइम से। मैं क्या कर रहा, रेगुलर मतलब एंट्री थोड़ा फास्ट बना रहा। मैं जितना मेरे को रुकना चाहिए, जितना टाइम मेरे को देना चाहिए, उतना टाइम मैं दे नहीं पा रहा, और जैसे ही मार्केट ओपन हो रहा मैं तुरंत एंट्री बना रहा, तो वो कहीं ना कहीं रॉन्ग है। तो इसी वजह से मेरे को वहाँ पे बैठा रहना पड़ा, और मैं आज यहाँ पे आराम से थोड़ा वेट किया और उसके बाद में एंट्री वगैरह बनाया। तो चलो ठीक है, ऑल ओवर अपना देखा जाए तो आज का दिन ठीक ठाक प्रॉफिट है। हालांकि ये 4,000 प्लस चला गया था, लगभग 4-4,500 प्लस चला गया था प्रॉफिट, तो उसका कुछ नहीं है, प्रॉफिट है, आता रहता जाता रहता, प्रॉफिट का कुछ नहीं है, ठीक है। इसका ज़्यादा इतना लोड लेके काम नहीं करने मतलब करने का कि भाई कम क्यों हो गया, ज़्यादा क्यों हो गया, होता रहता है, देखिए। और हम अगर हमारे रूल के बेस पे अगर सही है तो सब कुछ सही है, ठीक है। लॉस भी सही है, प्रॉफिट भी सही है, लेकिन अगर हम उस अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे हैं, रेगुलर जिस अकॉर्डिंग हम काम करना चाह रहे हैं, तो फिर वो कहीं ना कहीं गलत है, उसमें प्रॉफिट भी गलत है, तो हमारा लॉस भी गलत है, क्योंकि हम हमारे अपने आप को जवाब नहीं दे सकते कि ये प्रॉफिट लॉस किस वजह से क्यों हुआ, कैसे हुआ, ठीक है। तो हमारे पास जवाब भी है, और अगर हमारे पास में हम लॉस है तो उसका भी हमें किसी का कोई ये बात नहीं है, तो वो कुल मिला के दोनों में वाजिब है, ठीक है। तो इन सभी में हमें कुल मिला के ज़्यादा इतना ये नहीं है कि हमने प्रॉफिट क्यों किया, लॉस क्यों किया। तो हम यहाँ पे अगर हम टाइम देंगे और हम हमारे सेटअप वगैरह के अकॉर्डिंग काम करेंगे, तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को जवाब दे पाएंगे, ठीक है। तो मेरे को पोजीशन यहीं कट करना पड़ेगा, और मैं अभी आपको चार्ट वगैरह में भी दिखा दूँगा। तो अभी हालाँकि हमारा जो देखेंगे आप, तो मैंने 49,000 यहाँ पे, सॉरी 54,930 के आसपास में एंट्री वगैरह बनाया था, और अभी यहाँ पे जो है लॉस प्रॉफिट जो भी है वो आपको दिख ही रहा। और आपको मैं इधर जो स्ट्राइक है, मैंने स्ट्राइक भी आपको इधर दिखा देता हूँ। 1 मिनट यार, ये स्क्रीन का क्या कर रहा है, एक तो इसका ये लफड़ा है यार, कहीं ना कहीं मतलब दिक्कत आती है। अब यहाँ पे स्क्रीन थोड़ा काम ही ऐसे कर रही है यार, ये लफड़ा है इसका। अब क्या कहूँ, मैं पोजीशन का कट करने वाला था, लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा इसकी वजह से मेरे को यहाँ पे चार्ट देखना भी देखो ज़रूरी होता है, इस वजह से मैंने कहीं ना कहीं चार्ट पे थोड़ा टाइम देने की वजह से यहाँ पे मैं पोजीशन वगैरह कट नहीं कर पाया। लेकिन चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अपना ब्रोकर है जो कट कर देगा। 47 रुपये चार्ज लेगा, और तो इससे ज़्यादा तो और क्या करेगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है।
ये अपने हिसाब से कट करता रहेगा। अब वो प्रॉफिट में करे लॉस में तो क्या करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा या तो प्रॉफिट थोड़ा बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारा जो हमने आज मतलब जिसमें स्ट्राइक में काम किया लगभग। तो ये वाला स्ट्राइक ही हमने यहाँ पे लिया था और इसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे काम भी किया था, ठीक है। तो लगभग हमारा पोजीशन भी कट होने वाला है और जस्ट ये 2-3 सेकंड बाद में हमारा पोजीशन कट हो जाएगा। तो शायद हमारा पोजीशन कट हो जाएगा, अभी नहीं हुआ अभी। चलो कोई दिक्कत नहीं, पोजीशन कट नहीं हुआ तो हुआ नहीं यार, ये भी लफड़ा है ना। तो हमारी पोजीशन कट हुई है यहाँ पे लगभग 2300 के आसपास और इसमें भाई 2700 तक चला गया था। कोई दिक्कत नहीं है, होता रहता। 300-400 का हमें एक्स्ट्रा यहाँ पे लॉस देखने को मिला है और चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी हुआ ठीक हुआ और जो भी होना था हो गया और ठीक है। तो वैसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी 300-400 का जो लॉस हुआ है उसमें हमारा ब्रोकरेज वगैरह निकाल के ठीक ठाक पैसा बच जाता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, होता है। चलो ठीक है ना, उसका रोना नहीं रोना ज़्यादा अपने यहाँ पे। और मैं यहाँ पे देखा जाए तो ठीक है, मैं आपको एंट्री वगैरह दिखा देता हूँ, ऑर्डर ऑल ओवर यहाँ पे जितने भी ऑर्डर लगे हैं उनका अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। यहाँ पे 460 पे हमने इसको सेल किया है, ठीक है। मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन डाल देता हूँ जिससे कि आपको अच्छे से दिख जाए। तो 460 के आसपास में, हालांकि 477 पे इसको सेल करने वाला था, लेकिन मेरे को जो हेज के लिए बाई करना था वो मैं बाइक किया, तब तक ये लगभग 60 के आसपास आ गया था। तो उसी के अकॉर्डिंग मेरे को कोई दिक्कत नहीं, उसके अकॉर्डिंग फिर मेरे को यहाँ पे सेल वगैरह करना पड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे 460 पे मैंने इसको सेल किया और उसके बाद में ये अभी जो लास्ट वाला जो मोमेंटम आया वो थोड़ा हमारे अगेंस्ट आया है। हालांकि ऐसा बात नहीं है, हम नहीं तो यहाँ पे 4000 प्लस हम प्रॉफिट में थे, ठीक है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे लास्ट में कोई यहाँ पे बुक नहीं कर पाता, लेकिन कहीं ना कहीं हम यहाँ पे लगभग 145 पॉइंट का आप इंटू कर लेना और उसी के अकॉर्डिंग है। और अभी हमने जो प्रॉफिट बुक किया है वो पॉइंट के हिसाब से देखा जाए तो हमने कहीं ना कहीं यहाँ पे 473 पे हम निकले हैं। तो 473 के हिसाब से हमने लगभग 90 पॉइंट के आसपास यहाँ पे बुक किया, ठीक है। और जिसमें हमारा हेजिंग वगैरह का जो लॉस है वो भी रिकवर वगैरह, मतलब जो हेज करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं लॉस होता है, तो उसका लॉस वगैरह रिकवर होके ऑल ओवर हमारा ये जो प्रॉफिट है वो ये बचा हुआ, ठीक है। और देखा जाए कल का जो 3000 का लॉस था उसको अकॉर्डिंग जो हमारा आज का प्रॉफिट है वो ठीक ठाक था, 4000 प्लस था। लेकिन कहीं ना कहीं अभी ये हमारे अगेंस्ट मार्केट होने की वजह से जहाँ पे हम अभी जो हमारे रूल के अकॉर्डिंग जहाँ पे निकल पाए मार्केट से, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो प्रॉफिट हुआ 2300 का, तो वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, होता रहता, चलता रहता, मार्केट है ऊपर नीचे करता रहता, ठीक है। तो इसका लोड कुछ नहीं लेना। बाकी आपको अगर वीडियो वगैरह अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और जो भी आपके है दिल दिमाग में जो भी है कमेंट करके आप ज़रूर बता सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको वीडियो वगैरह अच्छे लगते हो। कहीं ना कहीं कुछ आपको नॉलेजेबल जो भी कंटेंट है और जो भी नॉलेज है वो आपको अगर मिल रही हो तो आप कर सकते हो, ठीक है। बाकी इस वीडियो में इतना ही। जय श्री राम, जय जगन्नाथ, जय देव दरबार की, ठीक है दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कोई अगली वीडियो में, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।